हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। देखिए जी, सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि करंट सेशन के लिए जो सिलेबस है वो रिड्यूस होने वाला है। हम देखते हैं फिर रिड्यूस्ड साइंस सिलेबस फॉर द सेशन 2020 टू 2021। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो रिड्यूस्ड साइंस का सिलेबस है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्रेजेंट सेशन और द करंट सेशन, यानी कि सिर्फ एक ही साल के लिए ये रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो रहेगा। तो अब देखते हैं कौन से चैप्टर जो हैं वो इंक्लूसिव हैं और कौन से चैप्टर जो हैं वो निकाल दिए गए हैं सिलेबस से। चलो देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं कटवाया गया, तो बिग टिक हेयर। ये सारा का सारा जो है वो एज सच आने वाला है विदाउट एनी डिडक्शन। देन सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें से भी कुछ नहीं कटवाया गया, सारा का सारा एज सच आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो है चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो है इसमें रिडक्शंस हुई हैं, लेकिन हुई हैं पार्शियल, यानी कि कुछ चीजें कटवाई गई हैं, कुछ नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पी का वर्ड जो डाल दिया है कि पार्शियल रिडक्शंस हैं। कौन सी चीजें कटवाई गई हैं, कौन सी चीजें नहीं कटवाई गई, वो देखते हैं जी। बिग नो टू अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें आ जाएंगी सारी एक्सट्रैक्शंस एज वेल एज कोरोजन, यानी कि ये मेन जो दो टॉपिक, कोरोजन का और अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन, जो कि एक ड्राई टॉपिक भी है बच्चों के लिए याद करने के लिए, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो कटवा दिए गए हैं। तो फिर अब आना जो है इसमें क्या आना है, बाकी सारा का सारा आना है, सिर्फ यही दो टॉपिक्स कटेंगे, बाकी सारा जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सिलेबस वो आने वाला है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें भी जो है पार्शियल रिडक्शंस जो है वो की गई हैं। कौन सी चीजें आनी है, 3 चीजें आनी हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन एंड देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। इन 3 चीजों के अलावा और कुछ नहीं आना, यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन देम, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज of carbon compounds, ethanol and ethanoic acid and their properties and reactions and soaps and detergents, ये सारी जो चीजें हैं वो कटवा दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है क्या रहेगा, ये 3 टॉपिक्स रहेंगे, बॉन्डिंग इन कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ भी नहीं कटवाया गया, बिग टिक फॉर दिस चैप्टर, यानी कि सारा का सारा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है ज्यादातर तो बच्चों ने अब तक ये चैप्टर कर भी लिया है, इसमें कुछ भी नहीं कटवाया गया, चारों पार्ट्स इसके आने वाले हैं। न्यूट्रिशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, हर एक चीज जो है वो एज सच जो है वो इंक्लूडेड रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके साथ क्या है जी, चैप्टर नंबर 7, बिग क्रॉस, यानी कि ये चैप्टर जो है नहीं आने वाला, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कटवा दिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर जो है वो सारा का सारा आएगा। अच्छी बात है, आपकी एज में या जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर जो है वो ज़रूरी भी है। ये चैप्टर जो है वो आने वाला है पूरा का पूरा विदाउट एनी चेंज। चैप्टर नंबर 9 क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स रहते हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन। इसमें जो है पार्शियल रिडक्शंस हैं। क्या रिडक्शंस है जी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बिग टिक टू हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी के साथ सारे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे, जैसे कि मेंडल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगी इसकी। ये जो टॉपिक्स हैं ये जो है इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन एवोल्यूशन वाला सारा का सारा पार्ट जो है वो काट दिया गया है, यानी कि ये अब हमें नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर जो है बिग टिक फॉर दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में कोई भी चीज जो है वो कटवाई नहीं गई है, सारा का सारा एज सच आएगा। देन चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या है जी, पार्शियल रिडक्शंस है, यानी कि थोड़ा सा जो है इंक्लूडेड है, थोड़ा सा काट दिया गया है।
क्या काट दिया गया है? ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये दोनों चीजें जो हैं वो काट दी गई हैं। तो फिर आना क्या है जी? रिफ्रैक्शन आना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगी। तो ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन को छोड़ करके बाकी सारा जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा जो है वो आने वाला है, इसमें कुछ किसी तरह की कोई जो है वो रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है इसमें पार्शियल रिडक्शंस हुई हैं, यानी कि कुछ हिस्सा काट दिया गया है, कुछ जो है वो रखा गया है। क्या काट दिया गया है? इलेक्ट्रिक जनरेटर भी काट दिया गया है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी काट दिए गए हैं। तो आना क्या है इस चैप्टर में? आना है जी ये सारी चीजें आने वाली हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, magnetic field due to current carrying in a solenoid, force on a current carrying conductor, electric motor, electromagnetic induction, ये सारी चीजें जो हैं वो आएंगी। बाकी का जो है वो काट दिया गया। क्या काट दिया गया? इलेक्ट्रिक जनरेटर भी काट दिया गया और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो भी काट दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर है जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा काट दिया गया। बिग क्रॉस फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आना है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट, और ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा आने वाला है। बिग टिक फॉर दिस चैप्टर, ये सारा का सारा इंक्लूडेड रहेगा विदाउट एनी डिडक्शन। लास्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बोर्ड के लिए ये चैप्टर जो है वो काट दिया गया है। पीरियोडिक टेस्ट जो है आपके स्कूल में उसमें ये इंक्लूड किया जा सकता है, बट बोर्ड के लिए तो बिग क्रॉस। सो काफी जो है अगर देखा जाए सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंगली काफी काट दिया गया है। 30% तो काटा ही गया है, लेकिन बड़ा अच्छा वाइजली काटा गया है। जो चीजें जरूरी हैं वो रखी गई हैं, जिनके बिना चल सकता है वही काटी गई हैं। बट फिर भी आई सजेस्ट जिन बच्चों ने आगे साइंस पढ़नी है +1 में, उनको तो हर एक चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए एक बारी गो थ्रू जरूर कर लेना है पूरे सिलेबस को। बाकी बोर्ड के एग्जाम्स की जब आप प्रेपरेशन करोगे देन यू कैन लीव दीज टॉपिक्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।